अच्छा, इसमें अगर भाई दो चीज़ें ओपिनियन, क्योंकि जब मेरी अक्सर क्रिकेटर से बात होती है और जितने बड़े हमारे एक्स क्रिकेटर हैं जो लेजेंड्स हैं वो एक बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मोस्टली कहते हैं कि जी बॉर्न कैप्टन होता है और उसके अंदर कहीं ना कहीं खान साहब को हमेशा प्राइम एग्जांपल के तौर पे कोट किया जाता है, वसीम अकरम को करते हैं। कुछ कहते हैं जी लर्निंग होता है, इवन वसीम अकरम का खुद कहना ये है, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी ये ग्रेजुअली सीखी जाती है और ये इस तरह करने आप कोई बॉर्न नहीं होता, ये जितना करेंगे उतनी सीखने में आपको बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। अब बाबर को भी फेयर रन जिस तरह मैंने कहा दिया गया, तो एक तो आपके मानने में कौन सा स्कूल ऑफ थॉट ठीक है, और दूसरा बाबर को आप एज ए कैप्टन कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहले तो हमें दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, लीडर और कप्तान। यस, अ वेरी गुड लीडर मे नॉट बी अ वेरी गुड कैप्टन। ट्रू, ठीक है, और वेरी गुड कैप्टन मे नॉट बी अ वेरी गुड लीडर। लीडर होता है आप लीड बाय एग्जांपल, आप ऑन एंड ऑफ द फील्ड कैसे रहते हैं, आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, आप तोपे को रुख जब आपकी तरफ हो रहे हो आप डाइवर्ट करते हैं कि आने देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड लीडर। ठीक है, कप्तानी होती है कहीं ना जहाँ पे आपको डिसीजंस लेने हैं। यस, प्लेइंग 11 है, आपका टॉस पे डिसीजन है, पिच रीड करना है, फिर बॉलिंग चेंज, सिचुएशनल चीज़ें। तो वो एट टाइम्स मैं समझता हूँ, चाहे इमरान खान हो, चाहे वसीम अकरम हो, चाहे मैं हूँ, सबसे कप्तानी में गलतियाँ होती हैं। तो आई थिंक छोटी छोटी बातों को लेके कप्तान चेंज कर देना, वो अगला कप्तान आएगा उससे भी कुछ ना कुछ गलती। तो बाबर का एक इस पे क्रिटिसिज्म रहता है कि थोड़ा सा डिफेंसिव है, गेम सेंस इसकी उतनी नहीं है, क्योंकि मेरा मानना ये कि कैप्टन वो होना चाहिए जिसकी गेम सेंस अपने 11 प्लेयर से भी बेहतर हो और ओपोजिशन से भी बेहतर हो। तो आप कैसे रेट करते हैं बाबर? देखिए, दिलेर तो आपको होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि वो डिफेंसिव कैप्टन है, उसके साथ अराउंड लोग उसके जहाँ उसको सपोर्ट चाहिए। मेरा ख्याल है अब कप्तान ऐसा नहीं रहा कि जैसे इमरान खान के दौर में कहते थे ना कि उस टाइम पे कि जी वो कप्तान ही सारे डिसीजन करता था। अब वो दौर नहीं है। बिल्कुल ठीक है, अब वो दौर होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब वो ख़त्म हो गई ये चीज़। वो अब आपका हेड कोच है, उसकी जिम्मेदारी, इतनी हैवी सैलरी ले रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो स्पोर्ट्स स्टाफ है वो भी सैलरी ले रहा होता है। उसके बाद कप्तान को खाली एक फॉर्मेट नहीं खेलना, अब ज़्यादा उसने T20 भी खेलना है, वनडे भी खेलना है, टेस्ट भी खेलना है, लीग्स भी खेलनी है, उसके पास स्ट्रेस कम करना है जी। ठीक है, अगर वो जिम्मेदारी सारी ले लेता है ना, तो आई थिंक वो अपने साथ फेयर नहीं है इस वक्त, क्योंकि वो चाहता तो है वो सारे, लेकिन वो स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाएगा उसके लिए कि उसको मैनेज करना मुश्किल है। अच्छा, आपने माशाल्लाह 2010 में कैरियर शुरू किया और काफ़ी कैप्टन के अंडर खेले। पहला प्रॉब्ली मैच अफरीदी थे, फिर सलमान भट्ट आए और फिर यूनुस खान भी थे, फिर उसके बाद मिसबा के साथ लंबा टाइम कप्तानी में खेले, एंड में फिर कैरियर में सरफराज भी रहे, फिर बाबर भी रहे। किस कैप्टन को आपको लगा कि यार इसकी गेम सेंस मुझे सबसे अच्छी लगी, और आप जिसको अजहर अली को सबसे बेहतर यूटिलाइज़ किया जिसने? आई थिंक गेम सेंस मेरे ख्याल मिसबा भाई की सबसे ज़्यादा अच्छी थी, इन ऑल फॉर्मेट्स। सरफराज T20 का बहुत ज़बरदस्त T20 वाइट बॉल क्रिकेट का उसको बहुत नॉलेज था। आई फील के वो बहुत एक चीज़ कप्तानी के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ कि सरफराज को मैंने करीब से देखा है। और एक वही बात है कि थोड़ा सा जब भी वो डिसीजन करता था वो एट टाइम्स आपको फील होता था ये नहीं, लेकिन वो काम करता था। अगर भाई मेरा मानना ये है कि आप यू पीपल आर चूजन बाय गॉड, एक अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप 23-24 करोड़ की आवाम में से 11-12 लड़के जब टीम को रिप्रेजेंट करते तो बहुत बड़ा ऑनर है। और ये आप उसकी मिसाल ये है कि हम जिस तरह जो प्यार आप क्रिकेटर्स को मिलता है शायद पाकिस्तान में किसी और पर्सनैलिटी को नहीं मिलता। अपने जब कैरियर को देखते हैं, मैं पहले टेस्ट के हवाले से अगर बात करना चाहूँगा, हमें लगता था और काफ़ी प्लेयर्स का लगता था कि ये एक ऐसा प्लेयर है जो पाकिस्तान के हाईएस्ट रन गेटर यूनुस खान के बाद अगर कोई बना सकता है तो वो अजहर अली है। तो आपने अपने 12 साल के स्पैन को लंबा क्यों नहीं किया? और माशाल्लाह आप फिट भी थे, ठीक, आपकी 1-2 सीरीज़ ऑन अ सीक्वेंस आप कह सकते हैं कि उसनी अच्छी नहीं गई जिस तरह होनी चाहिए थी। ये रीज़न थी, क्या फैक्टर था कि आपने रिटायरमेंट ले ली? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, जो फेयर बात यह है कि जो मेरे लास्ट 4 साल हैं करियर के वो उतने कंसिस्टेंट नहीं रहे जितने मेरे पहले 8 साल जिसको कहेंगे ऑन एक उसमें ये था कि मुझे नी इंजरी भी हुई थी। दूसरा ये था कि जब टेस्ट क्रिकेट आपकी एज बढ़ती जाती है और टेस्ट क्रिकेट कम होती जाए ना, तो और आपको थोड़ा सा इशू हो इंजरी का, तो थोड़ा आपको जब कंसिस्टेंटली गेम्स नहीं मिल रहे होते तो आपकी फॉर्म ऑन ऑफ होती है। तो उससे काफ़ी स्ट्रगल किया, स्पेशली जिसकी वजह से आई फेल्ट के शायद वो मैं कर सकता था, लेकिन मुझे उसके लिए ज़ाहिर बात है 120-25 टेस्ट मैच खेलने थे, लेकिन उतना मैं फिट नहीं समझता था कि मैं आगे इतनी मेहनत मैं कर सकता हूँ
कि मैं उस टाइम तक अपने आप को पाकिस्तान का लेवल का फिट रख सकूं। तो आई फेल्ट कि एक टारगेट मेरे करीब था, वो 100 टेस्ट का था। तो आई फेल्ट कि यार मुझे यहाँ रख के नए प्लेयर को चांस देना चाहिए, बड़ी बात। क्योंकि आप एक स्टैंडर्ड की फिटनेस जब मेंटेन करते हैं, आप जब ग्राउंड में फील करना शुरू हो जाए ना कि यार मैं हॉट स्पॉट से अब छुप रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है, और उसके बाद आपको फील आए कि यार मैं वो फील्डिंग में या कहीं ना कहीं मैं उस तरह जान नहीं मार सकता जी। तो मुझे जो है ना एट राइट टाइम छोड़ना चाहिए क्रिकेट को। कि और मेरा अगर 100 टेस्ट करीब ना होते तो मैं 90 और टेस्ट मैच के टाइम पे ही मैं छोड़ देता। अदर भाई, आपके पहले टेस्ट की अगर बात करें तो आप पाकिस्तान के यू आर द ओनली प्लेयर जिसने 100, 200 और 300 किया। तो कौन सी ऐसी अपनी इनिंग्स या आपको सीरीज़ जिसको रिकॉल करते चेरिश करते हैं कि यार वो जो सीरीज़ थी या मैच था, टेस्ट में पहले मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको हमेशा आपको रिजुबिलेट करती है? देखिए, आइडियल सीरीज़ जिसको कहें टेस्ट सीरीज़ जो मेरी गुजरी वो ऑस्ट्रेलिया का टूर था, जिसमें मैं पाकिस्तान का वो प्लेयर बना जिसने एक सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन बनाए ऑस्ट्रेलिया में जाके। 411 के अराउंड रन थे मेरे 3 टेस्ट मैचेस में, उसमें डबल सेंचुरी भी पहला पाकिस्तानी बना कि डबल सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में करूँ जाके। वो सीरीज़ एक आइडियल सीरीज़ गुजरी। बेस्ट इनिंग मैं समझता हूँ 141 नॉट आउट एट साउथहैम्पटन। वो उसी सीरीज़ में जब कप्तानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर था जी। तो वो हारने के बाद तो सारे तोपों के रुख मेरी तरफ, फिर मेरे से रन्स भी पहले 2 मैचों में नहीं हुए। तो वो उस टाइम पे टेक्निकली भी मुझे चैलेंजेस आ रहे थे, लेग बिफोर के ऊपर वो मुझे टारगेट कर रहे थे, और उसके साथ साथ फिर आपको मेंटली जो कप्तानी का चैलेंज है कि आप सारी क्रिटिसिज्म आप पे हो रहा है। तो वो आई थिंक के दोनों चैलेंजेस को देखते हुए वो मेरी बेस्ट इनिंग थी। फिर ड्यूक बॉल के अगेंस्ट कभी भी आप सेंचुरी करें तो बहुत अगेंस्ट असाइड हु हैज जेम्स एंडरसन, आर्चर, वोक्स और ब्रॉड, ये 4 उनके टॉप के प्लेयर थे, वो खेल रहे हैं और आप मैच भी सेव कर जाएं और सेंचुरी भी करें। तो आई थिंक कि वो इनिंग मेरी लाइफ की आई थिंक के बेस्ट इनिंग मैं समझता हूँ। इस बॉलर को खेलते हुए लगा कि यार ये बड़ा डिफिकल्ट बॉलर है और ये मुझे ना ट्रबल करता है जब भी आता है, कोई ऐसा लगा आपको कैरियर में? इंग्लिश कंडीशन में जेम्स एंडरसन वाज द हार्डेस्ट। वो ना कोई बॉल देता है चौके मारने वाली, बस वो एक लेंथ पे, वो कंजूस बॉलर नहीं होता जैसे कि नहीं देना तो 700 विकेट भी कर चुके हैं। तो वो ऑलवेज टफ अगेंस्ट हिम, ऑलवेज चैलेंजिंग, जिसमें आपके शाम को गर्दन में प्रॉपर दर्द फील होता था कि यार, क्योंकि आपको पता है कि आपने टेक्निकली यू हैव टू बी, हाँ बिल्कुल ऐसे, यू नो, राइट एवरी बॉल। अगर आप थोड़ा सा भी उसको जगह देंगे वो ले जाएगा आपको। तो वैसे मेंटोर कह लें या आइडियल आपको बैट्समैन कौन था जिसको आप जब बड़े हो रहे थे या क्रिकेट खेलते हुए लगता था कि यार क्या खूबसूरत खेलता और मैं ऐसा बनूं? आइडियल तो इंजी भाई बचपन से। अच्छा। वो इंजी भाई की जो बचपन से पता नहीं पहला मैच ही उनका देखा, बस फैन हो गया। और वो फिर 92 का वर्ल्ड कप, और उसके बाद यू नो वो इंजी पे स्या करें सफ़ेद करें, मतलब कि 0 पे भी आउट हो रहे हैं, यू नो वो सबसे बेस्ट बहुत तकलीफ हो रही है। मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान के ही, अगर हम जवेद मियांदाद को पहले देखते या इंजी भाई ने जो विक्ट्रीज पाकिस्तान को दिलवाई हैं उसका कोई मुकाबला नहीं। मैं घर में लड़ाई हो जाती होती थी मेरी, भाई मुझे छोटा होता था, छेड़ते होते थे, क्योंकि इंजी भाई की बैटिंग का मैं बहुत फ़ैन था और पर्सनैलिटी का भी। तो कभी उन्होंने ये कहना, कभी वो कहना, मुझे वो जो ना थोड़ा सा मुझे तीली लगाते होते थे मुझे, और मैं वो भड़क पड़ता होता था अक्सर। अभी तो अभी उनके हमने कुछ अर्सा पहले उनके घर में क्रिकेट खेली, तो अभी वो शॉट के अंदर जो पावर हमने देखी ना, वो पुश करते हैं, टाइम उनके पास था ना, वही अभी भी जब आराम से वो खेल जाते हैं, तो वो फेल्ट के यार वो वाज अ डिफरेंट प्लेयर।